नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हम चर्चा करेंगे म्यूजिक थ्योरी के बारे में। म्यूजिक थ्योरी जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइमलाइन में एक इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं। कोई भी पियानो ले लेते हैं। तो ये एडिक्टिव कीस है, इसको मैं क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने ट्रैक पैनल पे, और क्या होगा, ये इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। इसको कट कर देते हैं यहाँ से, ब्राउज़र को भी बंद कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 4 बार का यहाँ पे क्या कर लिया हूँ, लूप ले लिया हूँ। लूपिंग अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो उसको जानने के लिए सीधा आप क्या करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, माउस लेके आएंगे और इसको ड्रैग करेंगे। मैंने 12 तक ड्रैग कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक लूप बन जाएगा। इस लूप को एक्टिव इनएक्टिव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा। मैंने इसको एक्टिव कर लिया ताकि से मेरा क्या होगा, जब प्ले मैं करूंगा तो क्या होगा, बार बार ये इसी को प्ले करेगा, इसी लूप में क्या करता जाएगा, बजता जाएगा। इसके बाद जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो एक क्लिप क्रिएट हो जाएगा। फिर से इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मैं पियानो रोल में आ जाऊंगा। पियानो रोल में इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, बड़ा करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको क्या होगा, इंटरफेस में देखने को मिलेगा। तो कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, ये कीज है। जब इसको हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमको साउंड सुनाई देगा। ठीक है, मैंने इस पे क्या किया है, पियानो का इंस्ट्रूमेंट लिया है तो पियानो साउंड आ रहा है। इसके बाद इधर जब हम लोग देखेंगे तो क्या ये नोट्स ओवरलैप करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, टिक करें अनटिक करें आपके हिसाब से। डिफॉल्ट वेलोसिटी मतलब कि ये जो नोट मैंने इस पे ऐड किया, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो नोट ऐड हो जाएगा। जब ये नोट ऐड हुआ तो इसकी अगर वेलोसिटी में देखूं, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये डिफॉल्ट पे 80 पे रहेगी। तो यहाँ पे ये बता रहा है आपका कि जो भी नोट आप क्लिक करोगे या फिर बनाओगे, उसकी डिफॉल्ट वेलोसिटी क्या होगी, 80 होगी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है आपका कि जब आप कोई कीबोर्ड रहता है आपके पास, कीबोर्ड में की को प्रेस करते हैं तो वो कितने ताकत लगा के उसको प्रेस कर रहे हैं। ज्यादा ताकत लगा के प्रेस करेंगे तो ज्यादा साउंड आपको आएगा, कम ताकत लगा के प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सॉफ्ट साउंड आएगा, या कह सकते हैं कम साउंड आएगा। नेक्स्ट चीज, जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ सिलेक्शन दिया है, स्केल। स्केल क्या होता है, जैसे ये सी है और यहाँ पे क्या है, क्रोमेटिक है, सी क्रोमेटिक। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। जैसे ये C4 है, C4 के ऊपर आप देखेंगे एक ब्लैक नोट है जिसको हम लोग बोलते हैं सी शार्प। इसके ऊपर एक नोट है जिसको मैं बोलता हूँ डी। इसके ऊपर एक नोट है जिसको हम लोग बोलते हैं डी शार्प। इसके ऊपर एक नोट है ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी। इसके बाद क्या होगा, फिर से हमारा सी नोट क्या होगा, रिपीट होगा। तो अगर मैं काउंट करूं कि ये कितने नोट का कॉम्बिनेशन हुआ, तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11, 12। मतलब ये टोटल क्या है, 12 नोट्स हैं। 12 नोट्स के बाद क्या हो रहा है आपका, ये रिपीट हो रहा है। तो 12 नोट्स से हमारा क्या बनता है, क्रोमेटिक स्केल बनता है। अगर मैंने पहला नोट सी पे लगाया है तो ये सी होगा, अगर मैंने सी शार्प पे लगाया है तो सी शार्प होगा। इसके बाद इनको हम लोग रीड कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे है सिंपल सा सी है, ऊपर गया तो सी शार्प, लेकिन कहीं कहीं पे आपको क्या दिखेगा, डी फ्लैट भी इसको हम लोग बोलते हैं। कहीं पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे डी फ्लैट लिखा है, तो इसको हम लोग डी फ्लैट भी बोल सकते हैं। सी के ऊपर है तो सी शार्प भी बोलते हैं। तो ई है तो ई के नीचे इसको ई फ्लैट भी बोल सकते हैं। डी से ऊपर है तो डी शार्प भी बोल सकते हैं। सेम ये आगे ऊपर तक ऐसे ही चलते जाएगा। इसके बाद जैसे हम इंडियन म्यूजिक थ्योरीज में ज्यादातर सुनते रहते हैं कि हमारा क्या होता है, 7 सुरों से मिलके संगीत बनता है। 7 सुर का मतलब होता है आपका स्केल। अब ये क्रोमेटिक स्केल में है। क्रोमेटिक स्केल में हम कोई भी सॉन्ग नहीं बनाते, हम कोई भी स्केल लेते हैं। स्केल मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, जिससे क्या होगा, अगर आप उसी स्केल में मतलब कि उन 7 नोट्स को अगर आप बनाएंगे, 7 नोट्स में ही प्ले करेंगे अपना इंस्ट्रूमेंट, तो बहुत अच्छा साउंड करेगा। हमारे अगर हम लोग इंडिया और वेस्ट का भी बात करें तो 7 नोट्स से मिलके क्या बनता है, एक स्केल बनता है। लेकिन कई अरेबिक हो गया, ठीक है, लैटिन हो गया, उसमें 6-5 नोट्स पे भी मिलके क्या होता है, स्केल बनता है। तो चलिए हम
मेन अभी जो हमारा होता है मेजर एंड माइनर स्केल, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी मेलोडी कैसे बनाते हैं, कोड प्रोग्रेशन कैसे बनाते हैं, ये फिर आपको क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा बाकी चीजों को जानना। तो एक स्केल लेते हैं हम लोग, मैं ले लेता हूं सी मेजर स्केल। ठीक है, सी मेजर स्केल, तो मैं सी से स्टार्ट करूंगा इसको यहां तक। इसके बाद अगर मैं एक छोड़ूं, सी साहब को छोड़ दिया, डी पे लेके गया। इसके बाद अगर मैं फिर से एक छोड़ूं, डी साहब को छोड़ दिया, ई पे लेके गया। इसके बाद जस्ट रिपीट करूं, इसके बाद एक छोड़ूं, एक के ऊपर लेके जाऊं, फिर एक छोड़ा, एक के ऊपर लेके गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नोट मिलके क्या हो रहे हैं, ये एक स्केल बना रहे हैं। ये क्या है, हमारा सी मेजर स्केल है। सी मेजर स्केल, इसका अगर आप फार्मूला भी अगर रटना चाहें तो रट सकते हैं। पहला क्या होगा, सी से डी पे गया है, मतलब यहाँ पे के बीच में कितना गैप है, एक फुल स्टेप का गैप है। यहाँ से यहाँ के बीच में एक फुल स्टेप का गैप है। फिर से डी से ई पे गया है तो एक फुल स्टेप का गैप है, फिर हाफ स्टेप, इसके बाद फुल स्टेप, इसके बाद फुल स्टेप, इसके बाद फुल स्टेप। तो फार्मूला आपका क्या हो गया, फुल स्टेप, हाफ स्टेप, फुल स्टेप, फुल स्टेप, फुल स्टेप। तो ये आपका सी मेजर का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अगर मैं इसको डी पे लेके जाता हूं, ठीक है, अगर इसको मैं कहां करता हूं, डी पे लेके जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, डी मेजर का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मेजर स्केल और मेजर स्केल का फार्मूला। अभी ये सी मेजर स्केल है, एक इसका ही पैरेलल स्केल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए माइनर स्केल। मतलब कि आपका सी मेजर स्केल है, उसी के सेम नोट्स क्या होंगे, ए माइनर स्केल में भी यूज होंगे। वैसे ही डी मेजर है, डी मेजर का भी कोई सिमिलर स्केल है, उसमें भी क्या होंगे, वो सारे नोट्स क्या होंगे, यूज होंगे। तो मैं सी मेजर को ही लेके चलता हूं अभी। सी मेजर के बाद अगर इसको मैं ए पे लेके जाऊं, ये ए पे लेके आ गया, तो इसका क्या हो गया, ए माइनर स्केल में ये क्या हो गया, अब आपका कन्वर्ट हो गया। तो अगर इसका मैं फार्मूला देखूं, माइनर स्केल का फार्मूला क्या होता है, तो आप देखेंगे फुल स्टेप, हाफ स्टेप, फुल स्टेप, फुल स्टेप, हाफ स्टेप, फुल स्टेप, फुल स्टेप। तो ये फार्मूला चाहे तो आप याद भी रख सकते हैं। तो ये सी मेजर और ए माइनर, ये दोनों स्केल क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब कि दोनों के नोट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस डिफरेंस है कि आप नोट्स कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, सी मेजर में सी से स्टार्ट कर रहे हैं, ए माइनर में हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हम वापस क्या करते हैं, सी मेजर स्केल पे आ जाते हैं। सी मेजर स्केल, आप चाहें तो यहां से भी क्या कर सकते हैं, स्केल्स को ऑन कर सकते हैं। अभी सी है, सी क्रोमेटिक है, इसको मैं क्या करूंगा, मेजर पे सेट करूंगा। मेजर पे सेट करने के लिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये मेजर पे क्लिक किया। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपके जितने भी सी मेजर के नोट्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं सारे क्या हैं, व्हाइट नोट्स हैं मेरे, जो सी मेजर स्केल पे आ रहे हैं। ऐसे ही मैंने बोला था कि इसका एक पैरेलल स्केल होता है ए माइनर। तो अगर इसको मैं ए पे सेट करूं और इसको कर दूं माइनर, नेचुरल माइनर, तो आप देख सकते हैं फिर से क्या हो गया, ये सारे व्हाइट नोट्स क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। तो सी मेजर या फिर ए माइनर दोनों क्या होते हैं, पैरेलल स्केल्स होते हैं। इसको इतना ज्यादा हम लोग डीप में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये स्केल्स आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं। हर डॉ में क्या होगा, आपको यहाँ पे स्केल सिलेक्शन का ऑप्शन दे देगा, तो वहां से स्केल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लगभग सारी डॉ में ये ऑप्शंस रहते हैं। नहीं रहते तो आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला याद रखें और अपना स्केल बना लें। स्केल बनाने के बाद क्या करें, कोई भी स्केल चूज किया है आपने, उसकी के स्केल में क्या करें, आपके जो भी नोट्स हैं उसको लगाएं, सारे उसी स्केल के नोट्स का यूज करें, तो आपका सॉन्ग या फिर साउंड जो होगा वो बहुत प्यारा निखर के आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है टाइम सिग्नेचर। टाइम सिग्नेचर के बारे में मैंने पहले भी बात कर लिया है, लेकिन एक बार और बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा इधर लेके जाता हूं। ठीक है, अभी आप देखेंगे 8 से 9 के बीच में इसको मैं बोलूंगा एक बार। एक बार कितने बीट्स में डिवाइड हुआ है, कितने बीट में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 और 4। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बीट बोल रहा हूँ। चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ सैंपल लेके आता हूँ ताकि हम लोग क्या कर सकें, इसको अच्छे से समझ सके। मैं लूंगा यहाँ से सेलेक्ट डिजिटल का एडीएम पैक, यहाँ से 1 सोर्स उठाया, हाउस पे गया, किक उठाते हैं एक ठो, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये पहला बीट हुआ, ये दूसरा बीट हुआ, ये तीसरा बीट हुआ, ये चौथा बीट हुआ। ठीक है, 4 बीट मिलके क्या हो रहे हैं, एक बार का निर्माण कर रहे हैं। और आगे भी ऐसा ही होगा। देखिए 9 से 10 के बीच में फिर से 4 है, तो ये 4 बीट्स मिलके आपका एक बार बना रहे हैं।
अगर आप यहाँ पे देखें टाइम सिग्नेचर अभी क्या है 4/4 है। अगर इसको मैं 3/4 करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी आप देख सकते हैं 11 से लेके 12 के बीच में कितने बीट्स में डिवाइड हुआ, 1 2 और 3 बीट्स में डिवाइड हुआ। आगे भी देखेंगे तो भी ये क्या होगा, 1 2 3 में डिवाइड हुआ है। अगर इसको मैं नेक्स्ट 5/5 पे लेके जाता हूं, अब आप चेक करेंगे 7 से लेके 8 के बीच में क्या हो गया, ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब ये 5 बार प्ले करेगा, एक 7 से लेके 8 के बीच में, मतलब एक बार में। तो ये हो जाता है आपका बीट्स। ठीक है, फिर से मैं इसको क्या करूंगा, 4/4 पे सेट करते हैं। 8 से लेके 9 के बीच में फिर से आ गए वापस। इसके बाद इसमें देखेंगे आप फिर से कुछ क्या है, ग्रिड्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4। ये क्या है, आपके स्टेप्स हैं, कि मतलब एक बीट में कितने स्टेप्स आप चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4, मतलब ये 4 स्टेप में क्या हुआ है, टूट गया है। तो ये होता है आपका टाइम सिग्नेचर। इसको आप सेट भी कर सकते हैं। 116 करेंगे तो ये 4 पे टूट जाएंगे, मतलब एक में क्या होंगे, टोटल स्टेप क्या होंगे, 16 होंगे। तो 16 स्टेप्स में क्या होंगे, आपका टूट गया है। तो यहाँ से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको डिलीट करूंगा, फिर से आएंगे हम लोग पियानो रोल में। अभी तक आपने समझा टाइम सिग्नेचर और स्केल्स के बारे में। नेक्स्ट जब हम लोग म्यूजिक बनाते हैं तो क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैंने एक मेजर स्केल ले लिया, सी मेजर स्केल ले लिया। सी मेजर स्केल की ये सारे नोट्स हैं, इनको मिला के मैं क्या करूंगा, कोड बनाऊंगा। कोड क्या होता है, अगर मैंने लिया सी नोट और अगर मैं स्केल में हूं तो एक नोट छोड़ के एक अगर मैं लगाऊं, एक नोट को छोड़ा एक लगाया, एक नोट को छोड़ा एक लगाया, तो किसी स्केल में एक नोट को छोड़ के एक लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, आपका प्रोग्रेशन बनेगा, कोड प्रोग्रेशन बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सी मेजर कोड। ठीक है, अगर इसका आप फार्मूला रटना चाहें तो ये फार्मूला क्या होगा, आप क्रोमेटिक स्केल में रटेंगे। क्रोमेटिक स्केल में कैसे, मतलब मान लीजिए अभी सी क्या है, क्रोमेटिक स्केल है, तो 1 2 3 1 2 3 2, मतलब कह सकते हैं कि 3 खाली छोड़ा और 2 खाली छोड़ा, तो एक मेजर कोड बनता है हमारा, जिसका साउंड हमारा क्या होगा, हैप्पी साउंड निकलेगा। मेजर कोड से हमको क्या मिलेगा, हैप्पी साउंड निकलेगा। मतलब सीधा समझे, अगर ये जितना दूर होगा क्या होगा, हमको महसूस होगा कि हैप्पी साउंड निकल रहा है, जितना पास होगा लगेगा हमको सैड साउंड निकल रहा है। नेक्स्ट अभी माइनर कोड देखते हैं। चलिए मैंने एक माइनर कोड अभी लगाते हैं। तो माइनर कोड का फार्मूला क्या होगा, 2 और 3। सीधा ऐसे रटे 2 और 3, तो आपको पता चलेगा कि 2 स्टेप हमने क्या कर दिए, छोड़ दिए। इसके बाद यहाँ पे क्या किया, 3 स्टेप हमने छोड़ दिया और ये क्या कर दिया, हमने एक माइनर कोड जो है वो बना दिया। इसका साउंड इस तरीके का है। अभी अगर मैं 7 नोट्स है हमारे स्केल में, तो 7 कोड बनेंगे, वो चाहे मेजर हो या माइनर, हम लोग चेक करेंगे। एक छोड़ के एक लगाया, एक छोड़ के एक लगाया, इसके ऊपर लेके जाऊंगा, एक छोड़ के एक लगाया, इसको इसके ऊपर लेके जाऊंगा एफ नोट पे, अगेन चेक कर लें, एक छोड़ के एक लगाया, एक छोड़ के किस में लगा रहे हैं, स्केल में। तो ये क्या हो गया, एक आपका जो सी मेजर स्केल है उसके सारे कोड्स क्या होंगे, आपके ये होंगे सारे। इसमें आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग कोड्स होंगे, जैसे ये आपका मेजर कोड है 3 2, डिफरेंस हमको पता चल रहा है क्या है, मेजर कोड है। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, 2 और 3 का, मतलब ये माइनर कोड है। साउंड देखें, ये आपके क्या होंगे, एक स्केल के कोड्स होंगे। आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं कि मेजर बन रहा है या माइनर बन रहा है। यहाँ पे देखें मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनर, और ये लास्ट कोड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखेंगे 2 डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस है। इसका साउंड जो है अगर आप चेक करें थोड़ा सा अलग आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड कोड। तो एक स्केल में आपके ये सारे कोड होंगे। आप जब कोड प्रोग्रेशन बनाएंगे तो आप क्या करें कि इस कोड से जो है वो खुद को दूर रखें, तो आपका क्या होगा, साउंड ज्यादा सही आएगा। तो चलिए ये हो गया आपका कोड। अगर मैं क्या करता हूं, इन सारे कोड्स को अरेंज करता हूं, अरेंज करूंगा एक ऑर्डर में, मतलब एक कोड के बाद एक कोड प्ले हो रहा है, तो आपको क्या उसको बोलेंगे हम लोग, कोड प्रोग्रेशन बोलेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, इसको लेके आता हूं यहाँ और इसको लेके आता हूं यहाँ, इन दोनों को उड़ा देते हैं।
मैं क्या करूंगा, फिर से इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। अब तो इसको हम लोग बोलेंगे कोड प्रोग्रेशन। अब आपने सुना होगा बहुत तरीके के कोड, सस्पेंडेड कोड्स, ठीक है, सेवेंथ कोड्स। सेवेंथ कोड क्या होता है, इसके ऊपर सिंपल सा अगर मैं एक नोट और लगा दूं, हो गया आपका सेवेंथ कोड। काउंट कर ले यहां से, सेवेंथ नोट पे होगा। अगर इसको मैं क्या करूं, नीचे लेके जाऊं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सस्पेंडेड कोड बोलेंगे। तो इन सब पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। सिंपल सा चीज ये है कि मैंने एक कोड प्रोग्रेशन बनाना है, एक स्केल चूज करना है। एक स्केल चूज करने के बाद सिंपल सा हमको क्या करना है, एक नोट छोड़ के एक हमको क्या करना है, लगाते जाना है। तो उससे हमारा कोड जो है वो बनते जाएगा। अगर आपको अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, इसके ऊपर और भी कोड लगाना है, मतलब और भी नोट लगाना है, लगा सकते हैं। चलिए मैंने इसको भी लगा दिया, ये क्या होगा, और भी अच्छा साउंड करेगा। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि इस कोड को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कोड को हम लोग क्या बोलेंगे। आपको ध्यान देना है केवल इमोशंस पे। जब मैंने म्यूजिक थ्योरी पढ़ा था, इसके बारे में समझा था, तो ये सब चीजें बहुत अजीब थी कि ये कोड यहाँ पे इसको सस्पेंडेड बोलेंगे, इसको आर्गुमेंटेड बोलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमको ध्यान ही नहीं देना है, भूल जाओ। जब हम लोग अब सॉन्ग बनाएंगे, प्रोग्रेशन बनाएंगे, बहुत ही प्यारा साउंड आएगा। वो कैसे आएगा, हमको सुन के देखना है। सुनने के बाद अगर अच्छा लग रहा है तो आपका बहुत अच्छा है वो। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कानों से सुनेंगे और अपने हिसाब से प्रोग्रेशन बनाएंगे। अगर आप ध्यान देंगे, किसी भी मेजर स्केल में हो या फिर माइनर स्केल में हो, तो फिफ्थ और फोर्थ, यहां से जैसे फर्स्ट है ये 2 3 4, ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, फिफ्थ। किसी स्केल में तो ये क्या हो गया, ये अगर मेजर स्केल है तो ये भी मेजर कोड होगा, ये भी मेजर कोड होगा। अगर ये माइनर स्केल होता, जैसे ए माइनर स्केल होता, तो फोर्थ और फिफ्थ क्या होते, ये भी दोनों माइनर होते। उसके बाद सेकेंड जो है आपका, थर्ड जो है, या फिर सिक्स्थ या फिर सेवेंथ, ये क्या होते हैं आपके, या तो माइनर होते हैं या फिर आर्गुमेंटेड कोड्स होते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक कोड्स का। अगर आपको हैप्पी साउंड चाहिए, किसी मेजर स्केल को चूज कीजिए। अगर आप फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ लगा दे रहे हैं उसके कोड्स, कोड प्रोग्रेशन बना रहे हैं उन नोट्स का यूज करके, तो क्या होगा आपका, जनरली हैप्पी साउंड करेगा। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, इसी कोड को, इसको नीचे लेके जाऊंगा, इसको भी क्या करूंगा, मैं नीचे लेके जाऊंगा। तो ये क्या होगा, आपका एक कोड प्रोग्रेशन बन गया। आप क्या करें, कोशिश करें जब आप सॉन्ग बनाएंगे ना, जब म्यूजिक बनाएंगे, जब कोड प्रोग्रेशन बनाएंगे, तो क्या करें, कोशिश करें कि कुछ नोट्स क्या हो, वो पैरेलल में आए। जैसे कि ये सी है तो सी भी यहाँ इसके बाद आ रहा है, ए है तो इसके क्या हो रहा है, बाद ही ए आ रहा है। वैसे ही जी है तो इसके बाद जी आ रहा है। एक आध जगह ये रूल ब्रेक होगा, उसको छोड़ दें। लेकिन अगर आप ऐसा कोशिश करेंगे कि ज्यादातर एक या दो बार ये क्या होंगे, वो सेम नोट्स का यूज होगा दोनों कोड प्रोग्रेशन में, तो क्या होगा, वो ज्यादा बेहतर साउंड करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कोड प्रोग्रेशन। हम चलिए हम क्या करते हैं, इससे एक बेस नोट्स, कुछ बेस नोट्स जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। मैंने क्या कर लिया, कुछ नोट्स को क्या किया, नीचे भी ड्रॉ कर लिया, जिससे क्या होंगे, ये हमको बेस नोट्स भी जो है वो मिल जाएंगे। तो ये हमने क्या किया है, कोड प्रोग्रेशन बना लिया है। चलिए इसको हम लोग सुन के देखते हैं। इसके बाद आता है आपका मेलोडी। मेलोडी क्या होता है, जब इसके ऊपर हम कोई और नोट ऐड करेंगे। जैसे ये आपका क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा नोट्स मिलके क्या बना रहे हैं, कोड बना रहे हैं। इसके ऊपर अगर हम लोग और कुछ नोट ऐड करें, ठीक है, जैसे कि ये ऐड किया। अगर मैं कोशिश करूं, जब मेलोडी बनाना है तो आप क्या करें, कोशिश करें कि जो ये कोड प्रोग्रेशन में नोट्स यूज हुए हैं, वो नोट्स क्या हो, आपके मेलोडी में भी आए। जरूरी नहीं है कि सारे नोट्स आए, लेकिन ज्यादा ध्यान दे कि ज्यादातर नोट्स आए, तो क्या होगा, आपका मेलोडी जो होगा वो कोड प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा, मतलब सेम साउंड करेगा। चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने जी से स्टार्ट किया, कुछ मेलोडी तैयार करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे दो बार तक मैंने मेलोडी बनाया, उसके बाद फिर से इसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। और लास्ट में मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आए, तो इसको मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा कुछ नोट्स को। और अब ये क्या होगा, थोड़ा सा हमको अलग साउंड आएगा।
देखिए अच्छा साउंड कर रहा है। इस मेलोडी को या फिर इस टाइप के मेलोडी को हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये पार्ट हमारा क्या है, अलग है। तो इसको अगर मैं ए बोलूं और ये पार्ट भी अलग है इसको, तो अगर मैं कह सकता हूं बी, तो ए बी ए बी, एक क्या हो गया आपका स्टाइल हो गया। कई सॉन्ग आप देखेंगे ए बी पे बने रहेंगे, 3 बार सेम मेलोडी को रिपीट करेंगे, चौथे में थोड़ा सा अलग कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर्मेट की जो मैंने बात किया था उसमें हम लोग मेलोडी बना के सुनते हैं। तो ये फॉर्मेट अगर आप लोग देखें तो क्या हो गया, ये ए और ये क्या हो गया, चेंज है तो बी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा राइमिंग स्कीम आपके लिए अच्छा होता है। जो भी मैंने बताया कि ये ए और बी फॉर्मेट है, पहले बताया था ए बी फॉर्मेट है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइमिंग स्कीम बोलते हैं। मतलब एक जैसा साउंड फिर चेंज, तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, सेम साउंड दे रहे हैं, इसको बोलूंगा कि मैं राइम। ऐसे ही आप लोग लिरिक्स में भी क्या कर सकते हैं, इन सेम चीजों को फॉलो कर सकते हैं। अगर मैंने कोई भी सॉन्ग का लिरिक्स स्टार्ट किया और लास्ट का वर्ड स्टार्ट हो रहा है रात से, सिमिलर वर्ड मैं चूज करूंगा, यहाँ पे जो लास्ट वर्ड एंड होगा, ठीक है, मान लीजिए वहां पे रात था, यहाँ पे हो गया बात, तो ये क्या होंगे, दोनों सेम वाइब देंगे, क्योंकि यहाँ पे रात यहाँ पे बात, मतलब कि दोनों लास्ट के वर्ड क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, एक राइमिंग स्कीम हो गया। फिर से यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया कुछ और वर्ड, कयामत, यहाँ पे चेंज कर दिया, कुछ भी नया वर्ड यहाँ पे ले आया, तो ये क्या हो गया, ए, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, लास्ट के सेम वर्ड हैं, ए बी सी, ये क्या हो गया, एक नया राइमिंग स्कीम हो गया। सेम चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, मेलोडी में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने म्यूजिक थ्योरी में जितना अब तक सीखा है, जब आप लोग बिगिनर रहते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो म्यूजिक थ्योरी आपको बहुत टफ लगता है। आप लोग ध्यान देते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ये कोड को क्या बोलते हैं, 7th कोड क्या होता है, 9th कोड क्या होता है, जबकि कुछ भी नहीं होता। ये 7th हो गया, ये 9th हो गया, इनको हमको रटने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, साउंड के हिसाब से प्रोग्रेशन तैयार करना है, ठीक है। अगर हमको हैप्पी साउंड चाहिए तो ऐसा प्रोग्रेशन तैयार करें कि सब में मेजर कोड्स आए, लेकिन ध्यान रखें सारे मेजर कोड्स अगर आप एक प्रोग्रेशन में यूज करेंगे तो अच्छा साउंड नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करें, कुछ माइनर कोड्स भी लें, ठीक है। माइनर स्केल्स क्या होते हैं, ज्यादा सूथिंग साउंड देते हैं, अच्छे लगते हैं। क्यों, ज्यादातर सॉन्ग्स में भी यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें माइनर कोड्स का अगर हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, अगर मेजर स्केल भी ले रहे हैं आप, माइनर कोड्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तब भी क्या होगा, वो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा अपना सॉन्ग का वाइब रखना चाहते हैं, कैसा साउंड रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से क्या करें, इसको बनाएं। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।